नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। कल अपन लोगों ने संग्रह न्याय और व्यवहार न्याय उनके भेद प्रभेदों को समझा था। आज ऋजुसूत्र न्याय का वर्णन था। अथ श्री ऋजुसूत्र न्याय। ऋजुसूत्रोपि दुविधा। ऋजुसूत्र भी दो प्रकार का है। ऋजुसूत्र अपि है ना, ऋजुसूत्रोपि दुविधा। ऋजुसूत्र भी दो प्रकार का है। कौन कौन सा? सूक्ष्म ऋजुसूत्र न्याय और स्थूल सूत्र ऋजुसूत्र न्याय। अपन इसी को सूक्ष्म ऋजुसूत्र न्याय की परिभाषा आचार्य देवसेन महाराज जी कहते हैं। सूक्ष्म ऋजुसूत्रो यथा एक समयावस्थायी पर्याया। सूक्ष्म ऋजुसूत्रो यथा एक समयावस्थायी पर्याया। सूक्ष्म ऋजुसूत्रो, जो सूक्ष्म ऋजुसूत्र न्याय है वह कैसी है? एक समय, जो ना एक समयवर्ती पर्याय को ही विषय करता है। बिल्कुल एक समय खणखणो पर्याय जो ग्रहण करता है वह कहलाता है सूक्ष्म ऋजुसूत्र न्याय। लेकिन ये होती द्रव्य की पर्याय है, तो उस एक समयवर्ती पर्याय को ग्रहण करने वाला वह कहलाता है सूक्ष्म ऋजुसूत्र न्याय। आचार्य भगवंत ने प्राकृत न्याय चक्र में भी लिखा है कि जो नए द्रव्य में एक समयवर्ती पर्याय को ग्रहण करता, द्रव्य में कहा है इन्होंने, जो ये समय वट्टी गेण्य दव्ये धुवत्त पच जाओ, एक समयवर्ती पर्याय को ग्रहण करता। सूर्य सूत्र सोमो सब्बम सद्दम जहाँ खड़ियम। जो नए द्रव्य के एक समयवर्ती पर्याय को ग्रहण करता है वह सूक्ष्म ऋजुसूत्र न्याय है। जैसे शब्द क्षणिक है, शब्द क्षणिक है, निकल गया, हो गया, उस समय की पर्याय को ग्रहण करना उस द्रव्य की, तो वो कहलाता है ये सूक्ष्म ऋजुसूत्र है। संस्कृत न्याय चक्र में भी कहा है कि द्रव्य में समय मात्र रहने वाली पर्याय को जो ग्रहण करता है, द्रव्य में समय मात्र रहने वाली जो एक समय की वर्ती पर्याय को ग्रहण करता है वह ऋजुसूत्र न्याय कहा गया है। जैसे सर्व क्षणिक है, वस्तु क्षणिक। जैसे बौद्ध मत क्या मानता है? सब वस्तु को क्षणिक मानता है, इस अपेक्षा से समयवर्ती पर्याय को ग्रहण करने वाला। अर्थ पर्याय अपेक्षा समय मात्र, प्रति समय प्रवर्तमान अर्थ पर्याय वस्तु परिणमन के विषय करने वाला ऋजुसूत्र न्याय और अर्थ पर्याय की अपेक्षा समय मात्र काल है, प्रत्येक क्षण की पर्याय को ग्रहण करने वाला है। ऐसा क्या हो गया? सूक्ष्म ऋजुसूत्र न्याय हो गया। अब स्थूल ऋजुसूत्र न्याय का स्वरूप। स्थूल ऋजुसूत्रो यथा मनुष्यादि पर्याया सदायु प्रमाण कालम तिष्ठन्ति। स्थूल ऋजुसूत्रो यथा मनुष्यादि पर्याय तदायु प्रमाण कालम तिष्ठन्ति। अब स्थूल ऋजुसूत्र न्याय क्या है? जो न्याय अनेक समयवर्ती स्थूल पर्याय को विषय करता है। जैसे मनुष्यादि पर्याय, मनुष्य पर्याय है, तदायु, उन्होंने कहा ना, तद आयु प्रमाण कालम, जितनी आयु है उतनी आयु प्रमाण काल को पर्याय को ग्रहण कर लेगा। तो मनुष्यादि पर्याय अपनी अपनी आयु प्रमाण काल तक रहती हैं, उसको ग्रहण करने वाला कौन है? तो स्थूल ऋजुसूत्र न्याय है। जैसे अभी हम कह दें कि हम मनुष्य हैं, देव को कह दें देव हैं, तो ये किस न्याय से पर्याय को हमने ग्रहण किया? तो स्थूल ऋजुसूत्र न्याय से पर्याय को ग्रहण किया है। इसी बात को आचार्य भगवंत और आगे कहते हैं प्राकृत न्याय चक्र में कि अपनी स्थिति पर्यंत रहने वाली मनुष्यादि पर्याय को उतने काल तक जो न मनुष्यादि कहता है कि मनुष्य, वह स्थूल ऋजुसूत्र न्याय कहलाता है। नए चक्र में भी इसी बात को कहा, जो नराधिक पर्यायम स्वकी स्थिति वर्तनम। मनुष्यादि पर्याय अपनी अपनी स्थिति काल तक रहती हैं, उतने काल तक मनुष्य आदि कहना, ये क्या कहलाता है? स्थूल ऋजुसूत्र न्याय कहलाता है। अब इसमें नर, नारकी, देव, त्रियंच आदि पर्याय ले लो। ये तो मनुष्य जीव की हो गई, अशुद्ध जीव की। घट, पट आदि ये भी पर्याय ले लो, पुद्गल की व्यंजन। इन व्यंजन पर्यायों में जीव और पुद्गल नामक पदार्थ परिणमित होते हैं, तो उन दोनों को ग्रहण करना, उनकी व्यंजन पर्याय को। देखो अपन यहाँ चिंतन कर सकते हैं
कि सूक्ष्म ऋजु सूत्र को तो आचार्य भगवंत ने क्या कहा था, उन्होंने अर्थ पर्याय कहा था, और स्थूल ऋजु सूत्र ने को क्या कह दिया उन्होंने, व्यंजन पर्याय। स्थूल पर्याय को ग्रहण कर रहा है। तो जो अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय है तो एक समयवर्ती जो पर्याय है वह तो स्थूल ऋजु सूत्र है, और जो स्थूल पर्याय है तो ये स्थूल पर्याय व्यंजन आदि पर्याय है तो उसको ग्रहण करने वाला। इस प्रकार स्थूल ऋजु सूत्र का विषय क्या बन गया, व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय की अपेक्षा प्रारंभ से अवसान तक मनुष्य पर्याय कर्म का, मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है, मनुष्य आयु नाम कर्म का उदय है, जब से लेके अंत तक उसको वर्तमान पर्याय निश्चय कर लेना, ये स्थूल ऋजु सूत्र नहीं कहलाता है। इसको आचार्य भगवंतों ने बताया है। तो कहने का मतलब ये है कि अपन ये समझ लो कि ऋजु सूत्र नय दो प्रकार का, सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय अर्थ पर्याय नय का विषय में, और स्थूल ऋजु सूत्र नय व्यंजन पर्याय का विषय है। तो स्थूल ऋजु सूत्र नय जन्म से लेकर अंत तक की जो पर्याय मानी उसको कहा उन्होंने स्थूल, और जो क्षण क्षण एक क्षण में परिवर्तित हो रही, जैसे बौद्ध मत मानते वस्तु क्षण के, तो वो कहलाती है सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय कहलाता है। इस तरीके से इति ऋजु सूत्र नया। अब आगे नयों का वर्णन करते हैं। शब्द समविरूढ़ैवं भूता नयाः प्रत्येक में कैका नयाः। शब्द समविरूढ़ैवं भूता नयाः प्रत्येक में कैका नयाः। अब शब्द नय, समविरूढ़ नय और एवं भूत नय, ये तीनों नयों सब कितने, प्रत्येकम। प्रत्येक नय कैसे, एक एक, मान एक एक प्रकार के हैं। प्रत्येक नय क्या है, एक एक प्रकार का है। शब्द नय एक प्रकार का है, समविरूढ़ नय भी एक प्रकार का है, और एवं भूत, क्योंकि अभी तक तो दो दो कह रहे थे, कहीं ज़्यादा भी नय कहलाए, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक एक ही नय है। अब क्रमशः शब्द नय का कथन करते हैं। शब्द नयो यथा दाराः भार्या कलत्रम जलम आपः। शब्द नयो यथा दाराः भार्या कलत्रम जलम आपः। शब्द नय कहते हैं जैसे दारा, भार्या, कलत्र, अथवा ये तो हो गए स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग, और जलम आपा एक वचन और बहुवचन एकार्थवाची हैं। फिर भी इन्हें क्या कह रहा है, शब्द प्रयोग के अर्थ को जो जानता है, शब्द प्रयोग के अर्थ को जानता हूँ, इस प्रकार के अभिप्राय को धारण करके एक शब्द के द्वारा एक अर्थ को जानने लेने पर पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्रम, जैसे इन्होंने कहा ना, दारा भार्या कलत्रम। दारा क्या है, पुल्लिंग है, भार्या स्त्रीलिंग है, कलत्रम नपुंसकलिंग है, जलम एक वचन है, आपा बहुवचन है। इस तरीके से इनमें व्याकरण के अनुसार शब्दों के प्रयोग किए जाते हैं। तो वैसे ही और भी बता दिए कि पुष्प, पुष्य, तारक, नक्षत्र। नक्षत्र नपुंसकलिंग है, पुष्य पुल्लिंग है, तारक स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार से एकार्थवाची शब्द है, इसलिए इनका एक अर्थ है। ऐसे दारा कलत्र भारा, इनका भी एक अर्थ है, सब स्त्रीवाची हैं, लेकिन इनमें लिंग की अपेक्षा से भेद है। कारण क्या है, कारण साथ लिंग, संख्या, साधन, पहले भी हमने शायद आपको अच्छे से समझाया था कि लिंग की अपेक्षा से संख्या, एक वचन बहुवचन की अपेक्षा से, साधन कारक की अपेक्षा से, व्यभिचार को छोड़ करके, उनके दोषों को छोड़ करके शब्द के अनुसार अर्थ को स्वीकार करना चाहिए। यानी कि शब्द नय व्याकरण के अनुसार चलता है, उसे है ना किसी प्रकार से व्याकरण की गलती को स्वीकार नहीं करता। तो उन सब के दोष को छोड़ करके, उन सबको निराकर करके सिद्ध उसके अर्थ को स्वीकार करना। तो शब्द ना एक अर्थ तो ये हो गया, लेकिन इनके व्यभिचार होने पर दोष आता है। कई जगह दोष नहीं भी मानते, जैसे यहाँ पर लिखा है, जहाँ पर लिंग, संख्या, साधन का व्यभिचार होने पर भी दोष नहीं है, यह शब्द न है। कई बार व्यभिचार का दोष मानते भी हैं कि ये गलत है। तो दोनों न अपन देखो, आचार्य भगवान तो दोनों बात कह रहे हैं, अपन दोनों बात को स्वीकार कर लो कि देखो अपने लिए लिंग आदि का भी ज्ञान होना चाहिए, एक वचन द्विवचन का भी, विभक्तियों का ज्ञान होना चाहिए, फिर उस संबंधी हमें प्रयोग करना चाहिए। लेकिन कई जगह है कि उस दोष को दोष भी नहीं मानते हैं और एक साथ अपन प्रयोग कर दिया करते हैं। अब जैसे प्राकृत में कहा ना, जो बट्टणम न मण्डई ईयत्ते भिंड लिंगम आयर्णम, जो सद्धर्ण ओ भणियो पुस्सायाण जहाँ। जो नए एक पदार्थ में भिन्न लिंगादिक की स्थिति को नहीं मानता है,
वह शब्द नय कहलाता है। वह भिन्न स्थिति को नहीं मानता, लिंग आदि की भिन्न स्थिति को नहीं मानता, वह शब्द नय कहलाता। जैसे पुष्यादि कहा ना, पुष्य तारक आदि। शब्द नय के विषय में दो मत। देखो आप समझ लेना, आचार्य भगवंत क्या कह रहे हैं, शब्द नय के विषय में दो मत। एक मत तो है कि शब्द नय लिंग आदि को दोष को दूर करता है, और दूसरा मत क्या है, शब्द नय की दृष्टि में लिंग संख्या साधन आदि दोष नहीं है। तो अपन को आचार्य भगवंत की वाणी को स्वीकार कर लेना कि दोनों मतों को ठीक है, लेकिन जहाँ तक बनेगा तो अपन तो लिंग संख्या आदि साधन के दोषों को दूर ही करेंगे। अपन जब ज्ञानी हैं, अपन व्याकरण को जानते हैं, तो तत्संबंधी उसको अपन लेकर के चलें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है। अब आगे आचार्य भगवंत कहते हैं, समविरूढ़ो नयो यथा गौः पशु। समविरूढ़ो नयो यथा गौः पशु। समविरूढ़ नय किसे कहते हैं, नाना अर्थों में सम अर्थात छोड़कर, नाना अर्थों में सम अर्थात छोड़कर प्रधानता से एक अर्थ में रूढ़ होता है, वह कहलाता है समविरूढ़ नय। जैसे गो शब्द कहने से क्या हो गया, गो शब्द के वचन आदि अनेक प्रकार, जैसे गो शब्द के वचन आदि अनेक अर्थ पाए जाते हैं, तथापि वह पशु अर्थ में ही है। गो का अर्थ वाणी भी होता है, लेकिन यहाँ गो शब्द किस में रूढ़ हो गया, गाय के शब्द में रूढ़ हो गया, पशु के अर्थ में रूढ़ हो गया, तो उसमें चल इसको कहते समविरूढ़ नय। और वैसे समविरूढ़ नय को हमने आपको पहले भी बताया था, इसलिए ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन समझ लो इन नयों के माध्यम से। कई बार कहते हैं किसी का शब्द रूढ़ हो जाता है, घर में किसी का नाम है ना भूरा रख दिया, अब उसका मूल नाम तो लोगों को पता ही नहीं रहता, भूरा शब्द ही उसका रूढ़ हो जाता है। तो ऐसे किसी का शब्द रूढ़ हो गया, उसको उसी शब्द से ही पुकारा जाता है। तो गो शब्द को कहने में हमेशा पशु शब्द ही अर्थ आता है, और उसका कोई भी अर्थ लोगों को याद नहीं रहता है। अब आगे आचार्य भगवंत एवं भूत नय की परिभाषा बताते हैं। एवं भूत नयो यथा इंदतीति इंद्रः। एवं भूत नयो यथा इंदतीति इंद्रः। जिस नय में वर्तमान क्रिया ही प्रधान होती है, अब इस नय में किसको क्रिया की प्रधानता दी है, जिस नय में वर्तमान की क्रिया ही प्रधान होती है वह एवं भूत नय है। जैसे जिस समय इंद्राज ईंधन क्रिया करता हो, उस समय उसके लिए क्या कह देंगे, इंद्र कह देंगे हम। जिस समय पुरों की रचना कर रहा है तो उसे पुरंदर कह देंगे। तो इस तरीके जो जिस समय क्रिया कर रहा हो, जैसे हमने समझाया था ना, पूजा करते समय ही पुजारी कहना, उसके बाद नहीं कहना, क्योंकि उस क्रिया को पकड़ रहा है। एवं भूत नय किसको पकड़ रहा है, क्रिया को पकड़ रहा है, क्रिया करते हुए की। तो पूजन की क्रिया कर रहे हो तभी पुजारी हो, अन्यथा नहीं। लेकिन एवं भूत नय उस पर्याय को पकड़ता है, क्रिया से नहीं, उस पर्याय को पकड़ता है, क्योंकि वह अर्थ नय का विषय है। तो इसलिए इन दोनों में बहुत अंतर है, एवं भूत नय में और ऋजु सूत्र नय में। तो एवं भूत नय हमेशा क्रिया को पर, जो क्रिया रूप में परिणत कार्य हो रहा है, हम मुनि को मुनि ही कहेंगे, हम आचार्य भगवंत को आचार्य ही कहेंगे। आचार्य जब दीक्षा शिक्षा दे रहा है उस समय आचार्य है, जब आचार्य ध्यान में लीन है उस समय वो साधना में रत एक साधक हैं, साधु परमेष्ठी हैं। जिस समय वो सब शिष्यों को पढ़ा रहे हैं उस समय हम आचार्य भगवंत एवं भूत नय से क्या कह सकते हैं, हमारे उपाध्याय परमेष्ठी भगवान है। तो इस तरीके से जो जिस समय जो क्रिया कर रहा है उस समय की क्रिया को लेकर के अपन को कहना कि ये एवं भूत नय का विषय बन जाता है। इस तरीके से अपने आज कौन कौन से नय हो गए, ऋजु सूत्र नय, शब्द नय, समविरूढ़ नय और एवं भूत नय, यानी 4 नयों का वर्णन अपन ने देखा। लेकिन अब इसको पढ़ने से या समझने से हमें क्या फ़ायदा है, तो देखो जब नयों की जानकारी कर लेते हैं तो अपने लिए अपने ना उस नय के माध्यम से उस वस्तु तत्व की गहराई में जाने का प्रयास करते हैं और राग द्वेष कम करने लग जाते हैं। जैसे अभी मान लो हमने कहा एवं भूत नय है, प्रायः लोक व्यवहार में हंसी मजाक में लोग उसको उस रूप में कह दिया करते हैं और उस सामने वाले को बुरा भी लग जाता है। जैसे मान लो कोई कपड़े धो रही हो महिला, घर की महिला है, कपड़े धो रही है, तो अपन उसको धोबन कह दें तो कह लगे तुम्हें धोबन दिख रही हूँ, मैं घर की मालकिन हूँ आपकी। अब कह दिया तो इस नय से क्या है, वो धोने वाली धोबन है, कपड़ा धो रही है, इसलिए हमने उसको धोबन कह दिया, तो क्या परेशानी है।
लेकिन उसको दुख बुरा लग जाता है। लेकिन अपन जब नयों को जान लेंगे तो हाँ ठीक है, अपन हंस के भी कहते हाँ बात तो ठीक है, मैं जो काम कर रही हूँ मैं उसी में ही तो तन्मय हूँ, इसलिए मुझे कोई बुरा नहीं लगता है, तो कषाय भी नहीं बढ़ेगी और हंस करके भी हम टाल देंगे, तत्संबंधी कर्म का बंद ही नहीं होगा। ऐसे ही सबब ही ढूंढने से आपको कहते तुम हमारा नाम हमेशा, काला व्यक्ति भले नहीं है तो गोरा, उसको कल्लू कह देते हैं तो उसको बुरा लगता है, तो मुझे कल्लू क्यों कह दो। अब वो क्या है, बचपन से ही उसको कहते रहे कि नज़र ना लग जाए सो कल्लू कल्लू, तो उसको कल्लू कह दिया। अब रूढ़ हो गया उसके जीवन में तो उसको बुरा, तो कहते कोई बात नहीं, समब रूढ़ने से मेरा नए नाम क्या है, कल्लू हो गया, ये रूढ़ हो गया मेरा नाम, तो उसको कह दिया। तो कहने का मतलब कि हम इन नयों को समझ करके राग द्वेष से बच सकते हैं। राग द्वेष से बचने का यही एक साधन है, तत्व दृष्टि ही साधन है। जैसे अपन कहते हैं ना, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे, मेरी भावना में पड़ती है। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, वस्तु के स्वरूप का चिंतन कर लो ना, तो अपने यहाँ पे भी हमें कोई कष्ट दिखेगा ही नहीं। वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, काहे को राग द्वेष करना, कष्ट भी आए कोई परेशानी भी आए तो वस्तु स्वरूप हाँ इसने से ये भी ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव सोच रखो प्रतिपल, तो हो सकता है इसमें भी मेरा कुछ भलाई होगा। जैसे कहते ना कि बीरबल की अंगुली कट गई, शिकार खेलने गए तो लोगों ने अंगुली कट गई तो उन्होंने कहा अब इनको नहीं ले जाना, या अशुभ होता, अब भी चले गए अकेले। तो उस समय उन्होंने कहा कि देखो अंगुली कट गई, राजा की कटी थी, बोले देखो यदि नहीं कटी होती तो मुझे आज बलि में चढ़ा देती। तो जो कुछ होता है वो क्या होता है, अच्छे के लिए होता है, अपन अच्छा विचार तो करो। तो बीरबल ने इतने कह दिया था कि कोई बात नहीं राजा जी, आपकी अंगुली कटी, कोई बात नहीं। तो उस समय कहते हैं कि अच्छा ऐसा मेरा भला सोच रही, मेरी अंगुली कट गई तो अच्छा कह रहा है, तो उसको कारागृह में डाल दिया। लेकिन जब पता चला कि अरे इसमें भी कुछ ना कुछ रहस्य है, ऐसे नयों के माध्यम से भी हम वस्तु तत्व को समझेंगे, इससे हम वस्तु तत्व की गहराई में भी पहुंच रहे हैं और तत्संबंधी जिनवाणी माँ को भी समझ रहे हैं, और राग द्वेष भी कम हो रहे हैं, कषाएं भी कम हो रही हैं, परिणामों में शांतता उत्पन्न हो रही है। और क्या चाहिए हमें, शब्द नए हैं, आजकल शब्दों का ही बाग जाल तो है, लोग शब्दों के ऐसे प्रयोग कर देते, तीखे प्रयोग कर दे, सामने वाले को चुभ जाते हैं। कोई बात नहीं, शब्द का अर्थ निकालो ना। जैसे किसी ने कह दिया तुम तो पागल हो, क्या कह दिया, तुम तो पागल हो। आचार्य भगवंत ने मूक माटी में पागल अर्थ का क्या लगा, पागल हो, पागल हो, पागल हो, यानी कि तुम तो भगवान की भक्ति में पग जाओ, उसमें प्राप्त हो जाओ। और पागल हो कि भैया ठीक कही आपने, जो पापों को गलाए वो पागल है, तो हम तो भैया पापों को गला ही रहे हैं, इसलिए तो पागल है। अब देखो अर्थ निकालने की विधि समझ लेना, तो आपको वो शब्द बुरा नहीं लगेगा। जैसे मुनि श्री ने एक बार लिखा है, किसी ने कहा कि देखो तो सही, ये नग्न घूमते रहते हैं, दिगंबर मुद्रा को किसी ने कहा नग्न घूमते रहते हैं, ये तो लुच्चा शब्द कह दिया। तो उन्होंने कहा अच्छा सही बात है, हम तो केस लुंच करते हैं इसलिए लुच्चा भी, कोई बात नहीं। अब सामने वाले साधु परमेश्वरी ने क्या अर्थ निकाल लिया, लुच्चा यानी लुंच करते, लुंच करते हैं, लुंच यानी केस लुंच करते हैं इसलिए। अब शब्दों के अर्थ यदि अपने निकालना आ जाए तो फिर व्यक्ति कभी भी किसी के शब्द से कोई परेशान नहीं हो सकता है। तो शब्द नय को अच्छे से जानो, ऋजु सूत्र नय को अच्छे से समझो, इन सबको जानोगे तो नियम से अपने परिणामों में निर्मलता बढ़ेगी और अपने शब्दों का खेल, जैसे आचार्य सब लोग कहते हैं ना, आचार्य भगवान तो शब्दों से खेलते हैं, शब्दों का खेल यानी शब्दों के ऐसे भिन्न भिन्न अर्थों को निकाल लेते हैं। तो ऐसे आचार्य भगवान तो शब्दों के अर्थ निकालते हैं, ऐसे अपन भी अर्थ निकालना सीखे, अपने पास भी शब्दों को सपन बनाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो शब्द नए हैं, समअभिरूढ़ नए है, एवं भूत नए, इन नयों को समझो, 7 नयों को समझो और नयों के माध्यम से अपनी दृष्टि, जब जैसा शब्द है वैसे ही चश्मा लगा लो। चश्मा कहते 7 चश्मा नहीं रखे, अपनी देखने की दृष्टि जैसी बन गई उसी समय उस नए से उस दृष्टि को, वस्तु को देख लो। और जब जैसे ही वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तो फिर किसी प्रकार कोई परेशानी, अपन तो बिस जहाँ है वहीं पर मस्त है। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा कर बढ़िया मस्त रहो और तात्विक दृष्टि और वस्तु स्वभाव की दृष्टि बनाओ तो बहुत अच्छे से अपना जीवन महान बनता है। इस प्रकार से इति एवं भूत नया शब्द नया हो गए अपने। अब आगे दूसरा विषय चलेगा, ठीक है।